सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर, और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए। वो तो हमारा क्या होता था, रैशनल नंबर होते थे। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये देखिए रैशनल के आगे आई आर लग रहा है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार है कि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब जिस नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, या जो नंबर रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरता, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। अ नंबर एस, कोई भी एक नंबर एस है ना, इज कॉल्ड irrational नंबर। कोई एक नंबर है एस, वो एक इरेशनल नंबर जब भी कहलाएगा इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा है कि जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से डिनोट करता है। ठीक है, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन, ये क्या होता है, ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन अगर इस फॉर्म में हम किसी भी संख्या को अगर नहीं लिख पाते हैं तो वो फॉर्म क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं जैसे कि √2, √3, या फिर पाई, या फिर 1.43296 डॉट डॉट डॉट। अब इस डॉट 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 का मतलब क्या है, ये संख्या आगे रैंडम बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। तो ये संख्या इरेशनल नंबर क्यों होती है, आइए देखते हैं। सपोज़ अगर मैं देखूँ √2, है ना, तो आप बोलेंगे √2/1 लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ √2/1, तो आप बोलेंगे ये तो रैशनल हो गई। लेकिन ध्यान से देखना, रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन क्या पी और क्यू इंटीजर है? क्यू इंटीजर है लेकिन पी इंटीजर नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या नहीं है, इसलिए संख्या रैशनल नंबर नहीं है। और अगर ये संख्या रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला प्रूफ तो ये। दूसरा प्रूफ, अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो वो होती है 1.414, और ऐसे रैंडम आगे चलती रहती है। आपको स्क्रीन पे जो उसकी पूरी संख्या जो शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये √2 की ये वैल्यू है ना। तो आपने एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर सपोज़ 1.5 लिखा है, ठीक है, तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 के बाद, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने ज़ीरो लगते हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसा पॉइंट हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 15/10, होगा कि नहीं। इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं।
ठीक है। अब इसको अभी मैं आगे जब और सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, मतलब इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और P/Q की फॉर्म में लिखा तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो मेरे को क्या पता है यहाँ पे कितने नंबर है, इसका कोई मेरे को अंदाज़ा नहीं, क्योंकि ये नंबर आगे बढ़ता चला जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं पॉइंट के बाद 1 के बाद नीचे कितने ज़ीरो लगाऊंगा, इसको P/Q की फॉर्म में मैं इस नंबर को लिख ही नहीं सकता। और अगर मैं इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है, वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 = 1.414, इसको P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट हटाया तो हम 1 के बाद कितने ज़ीरो लगाऊं, अगर मैं इस नंबर को काउंट ही नहीं कर सकता, इसकी एंडिंग पॉइंट मैं बता ही नहीं सकता, तो मैं गिनूंगा कैसे कितने ज़ीरो है, ठीक है। तो ये पहला आपका कॉन्सेप्ट हो गया। उसी प्रकार से जो सेकंड है, जो हमारी पाई है ना, पाई की भी वैल्यू आपको ये सिखाते थे, या फिर प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू आप 22/7 लीजिए, ठीक है, जो कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। इसको P/Q की फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये सिखाते थे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, पाई को। लेकिन जो पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1415, ऐसे आगे चलती रहती है। पाई की वैल्यू कभी रुकती नहीं है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पाई की कितनी बड़ी वैल्यू और आगे चलती जा रही है, ठीक है। हमारे सुपर कंप्यूटर ने ट्रिलियंस तक वैल्यूज़ निकाल ली है, लेकिन वो अभी तक पाई के एंडिंग वैल्यू पर नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो हम इसको भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद हमको पता ही नहीं है कितने नंबर हैं, ठीक है, चलते जा रहे, तो हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखें। सो इसलिए जो पाई जो है ना, पाई वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप आज से आपको क्या करना है, ये जो आप पढ़ते थे ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो 22/7 ये बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही इसको हम अज्यूम कराते थे कि आप पाई की वैल्यू 22/7 लेके सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1415, ऐसे आगे चलती रहती है ना। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाली जो वैल्यू है, ये भी एक रैंडम वैल्यू है ना। इसके भी हम पॉइंट हटा के हम 1 के आगे कितने ज़ीरो लगाए, ये डेफिनेट नहीं है ना। तो इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम इरेशनल नंबर्स की पहचान करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमको पता था कि रैशनल नंबर जो होते हैं ना, वो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास जो है इरेशनल नंबर्स भी है, वो खूब सारे, ठीक है। तो आपको नोट क्या ध्यान रखना है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा बात करता हूँ अब मैं एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। किसी वैल्यू का स्क्वायर अगर मैं आपको निकालने को बोलूँ तो आप बोलते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है आप बोलते हैं 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है आप बोलते हैं 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है आप बोलते हैं 16, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वही अगर मैं सवाल उल्टा पूछूं कि बताइए 4 जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर 4 हुआ होगा, ठीक है। तो मैं इतना घुमा के पूछूं, इससे अच्छा मैं सीधा क्वेश्चन ये पूछता हूं कि 4 किसका स्क्वायर रूट है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे मैंने पूछा 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4,
पर अगर मैं पूछना चाहूँ कि 4 जो नंबर है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको पूछने के लिए मैंने एक टर्म बनाया जिसका नाम है स्क्वायर रूट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। 9 जो है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर करने से 9 बनता है, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 3। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल जो होता है हमारा होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट पूछूं आपसे तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ये स्क्वायर रूट 9, ठीक है। तो फिर आप मेरे को बोलोगे कि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब एक और कंसेप्ट और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने ये सीखा है कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये आपने सीखा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही होगा। क्यों होगा? स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर या फिर 1 का स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। उसी प्रकार से -1 का स्क्वायर 1 क्यों आता है, क्योंकि -1 इंटू -1, ठीक है। -1 इंटू -1, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सो इसलिए 1, तो -1 इंटू -1 क्या होता है, 1, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि मेरे को -2 का स्क्वायर बताइए तो 4 होगा। क्यों होगा, -2 इंटू -2, ठीक है। वैसे ही -3 का स्क्वायर बताइए, है ना। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 1, -1 का भी स्क्वायर क्या हो रहा है, 1, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4, -2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3, तो क्या ये सही है क्या? मतलब सही तो है, पर क्या मैं यहाँ पे मैं अधूरा आंसर नहीं दे रहा हूँ? क्या यहाँ पे -3 भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि -3 का भी स्क्वायर क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बात समझाना चाह रहा था कि √9 का जो स्क्वायर रूट जो होगा ना, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 नहीं होगा, सिर्फ -3 भी होगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं होता, उसी का नेगेटिव नंबर भी होता है। इफ़ आई से √16 का स्क्वायर रूट, ठीक है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा 4 एंड -4। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 2 होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो था स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आप जो है अपनी आंखें बंद करिए और किसी भी एक नंबर को मन में सोचिए, ठीक है। तो आपने सोच लिया होगा कोई भी नंबर। अब वो नंबर आपने सोचा होगा वो तो या होगा रैशनल या फिर होगा इरेशनल, ठीक है। अगर सपोज़ आपने सोचा है 3 सोचा है, तो 3/1 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया 1.435896 ऐसे डॉट डॉट डॉट, या फिर आपने सोच लिया पाई, या फिर आपने सोच लिया √2, या आपने सोच लिया √3, ठीक है। तो ये सब नंबर क्या हो गया, रैशनल। तो आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े इस दुनिया में, अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े, आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, या तो वो होगा रैशनल या फिर होगा इरेशनल, ठीक है। तो यहीं से अब मेरा एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, जितने भी आप नंबर पढ़ रहे हैं, जितने भी आपने नंबर किताबों में पढ़ा है, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। कैसे? रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर आप दुनिया में ले लीजिए, कोई सा भी नंबर, ठीक है, अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो नंबर या तो होगा रैशनल नंबर और या तो होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, और दोनों नंबर अगर आपस में मिल जाए, ठीक है, अगर सपोज ये दुनिया है, यहाँ पे सारे रैशनल नंबर पड़े हुए इस दुनिया में, इधर सारे रैशनल नंबर, इधर सारे इरेशनल नंबर पड़े हुए हैं, तो या तो आपका नंबर इधर पड़ा होगा या तो आपका नंबर इधर पड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी नंबर की दुनिया है ना। और उस पूरी नंबर की दुनिया को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन थी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर लाइन की। तो जितने भी नंबर हैं, रैशनल हो इरेशनल नंबर हो, ठीक है, जितने भी नंबर हैं उसको हम यूनिक रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, जो हमारी नंबर लाइन है ये अगर हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये यूनिक पड़े हुए हैं। 2 यहाँ पे आपको मिल रहा है नंबर लाइन में, तो अब पूरे नंबर लाइन में आपको 2 और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 क्या है? सबसे पहले 2 तो एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर के बाद 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बाद 2 क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर के बाद 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा आप देख सकते हैं कि 2 क्या क्या है। ठीक है, लेकिन मेनली ये कहाँ से आता है? रियल नंबर से। समझ रहे? जैसे सपोज हम रहते अर्थ पे है, अर्थ में भी हम एशिया में रहते, एशिया में भी हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में भी हम सिरोही में रहते हैं। ठीक है, सिरोही में भी हम आबू रोड में रहते हैं, आबू रोड के अंदर भी हम डिफरेंट कॉलोनीज़ में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जो है नंबर्स की ये जो दुनिया है वो जो मेन जो दुनिया है, मेन अपन कहाँ रहते हैं? अर्थ पे, वैसे ही हम मेन जो नंबर कहाँ पड़ा होगा? रियल नंबर की दुनिया में पड़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो रियल नंबर है उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस पे। अगर -1 यहाँ पे पड़ा है तो -1 ही पड़ा होगा यहाँ पे, इसके अलावा और आपको -1 कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस नंबर लाइन को बोलते हैं हम रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। क्यों रियल नंबर लाइन? इस पे सारे रियल नंबर पड़े होंगे। -2 पड़ा है, -1 पड़ा है, ठीक है, तो ये सारे रैशनल भी पड़े हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर भी पड़ा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए √2 की वैल्यू है 1.414, ऐसे चलती जा रही है, तो ये 1 यहाँ पे है, ठीक है, और 1 और 2 के बीच में 1.414 कहीं ना कहीं तो लैंड कर ही रहा होगा, 1.5 के पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ पे रैशनल नंबर, तो यहाँ पे रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो है √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें वो हम अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। जब नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी आ गए और नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर भी आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर लाइन है वो एक रियल नंबर लाइन है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? वो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल। और रैशनल नंबर के अंदर वो अपने सारे नंबर आ जाएंगे जो अपन ने पढ़े हैं। होल नंबर पढ़ा अपन ने, नेचुरल नंबर पढ़ा अपन ने, इंटीजर पढ़ा अपन ने, प्राइम नंबर पढ़ा अपन ने, कंपोजिट नंबर पढ़ा अपन ने, ठीक है, को प्राइम नंबर पढ़े। तो ये सारे जो नंबर हैं ये सब P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन ये ओवरऑल सारे नंबर है क्या? ये है रियल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम √2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। वो भी हम अगली वीडियो में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके कैसे हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो धन्यवाद, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट।